ओम शांति। ईश्वरीय सेवा के विभिन्न कार्यक्रम। अब स्थान स्थान पर भाषणों द्वारा दीपावली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली आदि आदि विशेष विशेष उत्सवों पर विशेष आयोजनों द्वारा तथा ईश्वरीय सेवा स्थानों पर नित्य प्रति प्रातः सायंकाल तथा दिन भर ज्ञान की क्लासों द्वारा और भी कई तरह के ईश्वरीय संदेश लोगों तक पहुंचाने का यत्न किया जाता था। जो भी पुस्तक पुस्तिका फोल्डर आदि छपवाए जाते थे, उनकी एक एक प्रति पत्र सहित सभी प्रदेशों देशों और विदेशों के राजाओं महाराजाओं को, भारत के विभिन्न नेताओं को, देश विदेश की विख्यात लाइब्रेरियों को, विश्वविद्यालयों को, धार्मिक सभाओं आदि आदि को भेजी जाती थी। उदाहरण के तौर पर जुलाई सन 1953 में अन्य महाराजाओं के अतिरिक्त नेपाल के महाराजा को भी साहित्य भेजा गया तथा दिसंबर 1953 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आबू में राष्ट्रीय यज्ञ अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधारने के लिए ईश्वरीय निमंत्रण भी दिया गया। उन्होंने इसके लिए धन्यवाद तो लिख भेजा, परंतु वे आए नहीं। जुलाई 1953 में नेपाल सेना के मेजर जनरल सूरज जंग बहादुर राणा तथा सेनाध्यक्ष कमांडिंग जनरल हिरण्य शमशेर जी के पत्र भी आए, जिन्होंने बाबा के प्रति बहुत ही स्नेह और सम्मान व्यक्त किया था। 25 जुलाई 1953 को ब्रह्म कुमार विश्व किशोर जी के नाम नेपाल से पत्र आया, जिसमें लिखा था, महाराज धीरन शमशेर जंग बहादुर राणा के ताजपोशी के अवसर पर दादा लेखराज महाराज के एक मान्य अतिथि थे और इसलिए वे राज्य कुल एवं राजा के निकटतम दायरे में सम्मिलित थे। महाराजा के पोते मेजर जनरल सुबराना शमशेर जंग राणा के विवाह के अवसर पर दादा लेखराज का खींचा हुआ एक फोटो, जिसमें वे राज गद्दी पर बैठे हैं, राजकुल की सुरक्षा सैनिक उनके पीछे हैं। गीता जयंती के अवसर पर गीता के भगवान के बारे में स्पष्टीकरण। दिसंबर 1953 में गीता जयंती के अवसर पर एक विशेष के अवसर पर एक पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी में छपाकर आचार्य विद्वानों तथा जन साधारण को बांटी गई। उन्हीं दिनों ईसाई लोग भी बॉम्बे तथा अन्य नगरों में मेरी को का वार्षिकोत्सव मना रहे थे। 4 और 8 दिसंबर 1953 को मुंबई से प्रकाशित होने वाले पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में ईसाई और मेरी के जो चित्र प्रकाशित हुए, उसमें ईशा को मोर मुकुटधारी दिखाया गया था। अतः अब ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो पुस्तिका छपाई गई, उसमें बताया गया कि कैसे आज भारत के लोग परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य धाम और दिव्य कर्तव्यों से यथार्थ ज्ञान से अपरिचित है और अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भी नहीं जानते, बल्कि स्वयं को हिंदू मानते, जबकि वास्तव में हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है। उस पुस्तिका में अनेक युक्तियों से यह भी बताया गया कि यद्यपि आज प्राय लोग मानते कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, तथापि सत्यता इससे भिन्न है। यदि सचमुच भगवान मोर मुकुटधारी सजे सजाए श्री कृष्ण के दिव्य रूप में प्रकट होते, तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और महाभारत आदि ग्रंथों में यह क्यों लिखा होता कि मुझे साधारण तन में देखकर मूढ़मती लोग मनुष्य तन में आए हुए मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, और कि कंस शिशुपाल आदि ने उन्हें गालियां दी। और अर्जुन क्यों कहता कि मुझे आप अपने दिव्य एवं मोहिनी रूप का दर्शन करा, जबकि मनमोहन रूप में तो श्री कृष्ण सामने थे ही। इस प्रकार इस पुस्तिका में यह अच्छी तरह स्पष्ट किया गया कि श्री राधा और श्री कृष्ण तो वास्तव में द्वापर युग में नहीं, बल्कि सतयुग के आरंभ में हुए, जिनका नाम स्वयंवर के पश्चात क्रमशः श्री लक्ष्मी श्री नारायण हुआ। बल्कि सतयुग के आरंभ में हुए, जिनका नाम, और कि वास्तव में गीता ज्ञान परमपिता परमात्मा ने
कलयुग और सतयुग के संगम समय प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवीय तन में अवतरित होकर दिया और उस ज्ञान द्वारा जब सत्युग की पुनर्स्थापना हो चुकी तथा कलयुगीय धर्मों वाली सृष्टि का महाविनाश भी हो चुका, तब उस पावन दैव सृष्टि में श्री कृष्ण और श्री राधा आए। इस प्रकार उसमें बताया गया कि वास्तव में भारतवासियों के धर्म का नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, क्योंकि इसमें इसने इनके पूर्वज श्री कृष्ण आदि देवता थे, न कि हिंदू। और कि इस धर्म की स्थापना कलयुग और सतयुग के संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने आदि देव ब्रह्मा के द्वारा 5,000 वर्ष पूर्व कराई थी। इस पुस्तिका में यह भी बताया गया कि दिनांक 4 और 8 दिसंबर को बम्बई में टाइम्स ऑफ इंडिया मेरी वार्षिक उत्सव मनाने के सिलसिले में ईशा को भी मोर मुकुटधारी चित्रित किया गया है। तो ईसाइयों ने आदि सनातन देवी देवता धर्म के श्री कृष्ण देवता की नकल मात्र की है। वे इस मोर मुकुट का महत्व कुछ भी नहीं जानते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पत्र 9 सितंबर 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के को एक अन्य पत्र भेजा गया। इस पत्र में लिखा गया, प्रिय प्रभु की संतान, हम भारत माताएं तथा कन्याएं भारत के कल्याणार्थ अपना कर्तव्य समझकर आपको सविनय सूचित करती हैं कि भारतवासियों को स्वधर्म की शिक्षा न मिलने के कारण भारत अनाथ और अति दीन हो गया है। केवल इतना ही नहीं, अभी तो अपने सर्वोत्तम दैवी धर्म को न जानने के कारण वे अनेक मध्यम तथा कनिष्ठ धर्मों में परिवर्तन हो गए और होते जा रहे हैं। भारत के प्रधान पर पद पर आरूढ़ आप यदि नियुक्त किए गए राज्यपाल तथा मंत्रीगण आदि आदि सनातन ध्येय अभिमानी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सर्वपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा प्रधान दैवी धर्म को जान जाएंगे तो आपकी सहायता से भारत भूमि 5,000 वर्ष पहले की तरह जन्म जन्मांतर के दो मुकुटधारी राजाओं की भूमि बन जाएगी और सृष्टि पर इसकी जय जयकार होगी। विनाश ज्वाला कल्प पहले के समान अब कलयुग और सतयुग के आरंभ के संगम युग पर भगवत गीता के प्रोग्राम के अनुसार प्रचलित हो रही है। अतः अलौकिक शुभ कार्य में तत्पर हो जाना ही आप जैसे बुद्धिमान तथा धर्म विश्वासी प्रधान का कर्तव्य है। यह पत्र बाद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छपाकर जिन जन साधारण को बांटा भी गया, परंतु जनता तथा उन द्वारा चुने नेता अब धर्म की बातों की ओर कहाँ इतना ध्यान देते थे। वे तो माया की गहरी नींद में सोए पड़े थे। फिर देश की शासन सत्ता किसी एक के हाथ में तो थी नहीं, वह कोई निर्णय करके कुछ कर डालता। आज तो भारत अपनी उच्च धर्म की निधि को खो चुका है। जापान में विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण। सन 1954 में जापान में शिमिजू नगर में एक विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ माता के पास आबू में निमंत्रण पहुंचा। यज्ञ माता ने ब्रह्म कुमार आनंद किशोर जी तथा ब्रह्म कुमारी प्रकाश मणि जी, ब्रह्म कुमारी रतन मोहिनी जी को ईश्वरीय संदेश देने के लिए जापान भेजा। यह भारत माता का सौभाग्य था कि उसकी यह दिनचर्या व्रत धारणी कमल पुष्प निवासिनी मनोविकार निवारणी ज्ञान गुणदायिनी कन्याएं भारत की ओर से सम्मिलित हुई। और इन्होंने सम्मेलन में खुले शब्दों में परमपिता परमात्मा के अवतरण के बारे में जानकारी दी। क्योंकि सम्मेलन का एक विषय परमात्मा का अवतरण था, सम्मेलन की कार्यसूची में विश्व शांति का विषय भी शामिल था। ब्रह्म कुमारी रत्न मोहिनी जी, जो कि वर्तमान माउंट आबू में राज्य में लिखती हैं, व्यक्तिगत शांति और विश्व शांति इस विषय पर भाषण। हमने संकोच सभी को बताया कि विश्व शांति की स्थापना के लिए पहले तो व्यक्ति
के मन में शांति होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की एक इकाई है। व्यक्ति के मन में शांति तभी हो सकती है जब उसके कर्म अच्छे हो, क्योंकि सुख दुख का आधार मनुष्य के कर्मों पर है। पुनश्च कर्मों का आधार मनुष्य के मन पर है, क्योंकि कर्म करने से पहले मनुष्य के मन में संकल्प होता है अथवा इच्छा उत्पन्न होती है, तभी कर्म इंद्रिया कर्म में तत्पर होती है। तब मनुष्य के मन अथवा विचारों का सात्विक होना या काबू में होना जरूरी है। मन का कोई न कोई विकार काम क्रोध आदि अपवित्र तथा शांत करता है। मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, परंतु आज मनुष्य की बुद्धि में बल नहीं रहा, इसलिए मनुष्य आज चाहता कुछ है, सोचता कुछ और ही है, परंतु मन उसके कुछ और ही करा देता है। तब बुद्धि के में बल भरने के लिए एक तो ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है, कि ज्ञान ही बुद्धि की खुराक है, और दूसरा इसके लिए परमात्मा परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग होना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान ज्ञान की सागर और पतित पावन है। परंतु मनुष्य आत्मा से बुद्धि का योग तब तक नहीं लगा सकता जब तक उसे परमात्मा का परिचय तक ज्ञात न हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके याद द्वारा बुद्धि का संबंध परमात्मा से जोड़े। भारत की यही प्राचीन राजयोग है, जिससे कि पहले भारत कभी विश्व का एक आश्चर्य। यह योग स्वयं परमात्मा ने ही सिखाया था, क्योंकि वह अपना सत्य परिचय दे सकते हैं। आज पुनः वह भारत का प्राचीन प्राय लुप्त ज्ञान और राजयोग सिखाकर व्यक्ति को ही पवित्र बनाकर शांति दे रहे हैं, तथा गुप्त वेश में प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा सत्ययुगी दैवी सुख शांति संपन्न स्वराज की पुनः स्थापना भी करा रहे हैं। आप लोग जागिए और उसे ज्ञान नेत्रों द्वारा पहचानिए। वर्तमान समय के लक्षण देखकर सोचिए कि क्या अब धर्म ग्लानि का समय नहीं है, और अब उस पतित पावन एवं विश्व शांति के संस्थापक परमपिता परमात्मा को नहीं आना चाहिए। विश्व शांति के लिए नेताओं का को चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें सभा में स्पष्ट रूप से बताया, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विश्व शांति की स्थापना के लिए आप चिंता न करिए, यह कार्य मेरा है, आप इसमें मुझे सहयोग दीजिए। आपसे मुझे इतना सहयोग चाहिए कि आप स्वयं पवित्र बनिए और मेरी स्मृति में रहिए, क्योंकि अब मुझे पूर्णतया पवित्र सत्युग दैवी सृष्टि की स्थापना करनी है। विश्व में केवल शांति, संपूर्ण शांति केवल सत्युग में ही होती है, और उस विश्व की अथवा युग की स्थापना मैं सृष्टि का रचयिता स्वयं ही कराता हूँ। यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं, अतः आप सभी धार्मिक नेता स्वयं पवित्र एवं योग युक्त बनो, तथा दूसरों को भी पवित्र बनने के का तथा ईश्वर को याद करने का एकमात्र संदेश दो, क्योंकि वर्तमान काल विश्व के इतिहास का अंतिम चरण है। हमने उन्हें बताया कि एटम और हाइड्रोजन बम विश्व के विनाश के लिए बने हैं, और तृतीय विश्व युद्ध आपके रोकने से भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि उन द्वारा महाविनाश होना ही है। लगभग सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा सबकी शांति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें वापस अपने धाम ले जाएंगे, और असुरी मतों के विनाश के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य लोक में भी पूर्ण शांति हो जाएगी। यहाँ पर केवल एक दैवी धर्म, एक चक्रवर्ती दैवी मर्यादा वाला राज्य और एक ही भाषा होगी। फिर 2500 वर्षों तक न कोई युद्ध होगा, न विश्व में शांति होगी। बाद में उलाहना न देना। हमारी इन अधिकारपूर्ण बातों को सुनकर लोग आश्चर्यान्वित होते। उनके मन में हमारी बात ठीक भी लगती, परंतु उन्हें आचरण में लाने का यत्न तो कोई बिरला ही सौभाग्यशाली करता। हमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु का परिचय दिया, ताकि कल कोई उलाहना न दे सके कि प्रभु आप साधारण मानवीय वेश में आए, और जिन्होंने आपको पहचान कर अपना जीवन उच्च बनाया तथा आपसे अपार खजाना पाया, उन्होंने हमें सूचना भी न दी और आपका परिचय भी न दिया। जापान में शिव की प्रतिमा का प्रयोग ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी कहती हैं कि जापान में हम एनाना यक्यो नाम की जिस धार्मिक संस्था के निमंत्रण पर विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, के प्रचार तथा न्याय जिस प्रकार की साधना करते थे, उसकी ओर हमारा विशेष ध्यान गया। उन्होंने, क्योंकि उसमें वे एक ऐसी प्रतिमा का
प्रयोग करते थे, जिस प्रतिमा का प्रयोग भारतीय लोग भी करते हैं। उन लोगों की साधना की विधि यह थी कि वे अपनी तरीके से आसन पर बैठ जाते थे और अपने सामने कुछ ही दूर स्टैंड रखते थे। उस पर केंद्र अंडाकार पत्थर रखते थे, उसे वे पवित्र मानते थे और उसी पर अपने नेत्र टिकाकर अर्थात दृष्टि स्थिर करके वे मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते थे। वे मानते थे इस प्रकार के अभ्यास से आत्मा का परमात्मा संबंध जुट जाता है। अपनी भाषा में जो शब्द का उपयोग करते थे उसका भाव यह होता था कि आत्मा परमात्मा के बीच मानो एक ब्रिज बांधने के भाव से किया जाता। उनकी संस्था का नाम एनानाक्यो भी शायद इसी अर्थ का बोधक था। एक दिन हमने उन मत के अन्य से पूछा कि आप अपनी साधना पद्धति में इस अंडाकार पत्थर का क्यों प्रयोग करते हैं? आप किसी अन्य प्रकार का पत्थर क्यों नहीं लगते? इस पत्थर का प्रतीक इसका प्रतीक मानते हुए बोले, इसे हम पवित्र होली पत्थर मानते हैं। साधना की यह रीति हमारे परंपरा से चली आई है। इस साधना से हमें शांति मिलती है। किसका प्रतीक है यह हम नहीं जानते। इसके विषय में शायद हमारे मान्यवर प्रधान अथवा संस्थापक ही बता सकेंगे। हमने सोचा यह विचित्र बात है कि जिस प्रतीक का ये लोग अपनी साधना में प्रयोग करते हैं उसके बारे में इन्हें इतना भी पता नहीं कि ये किसकी प्रतिमा है। वह लोग अभ्यास समाप्त करने के बाद उस पत्थर को स्टैंड से उतारकर एक साफ और अच्छे वस्त्र में आदर पूर्वक लपेट कर रखते थे। अभ्यास के समय फिर उसे निकाल कर प्रयोग में लाते, परंतु इसका महात्म्य क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा कुमारी रतन मोहन जी कहती है, हमने एक दिन इसी विषय को लेकर संस्था के प्रधान से भी चर्चा की। उन्होंने भी बस यही जवाब दिया कि हम इसे पवित्र मानते हैं। इससे अधिक भी कुछ भी न बता पाए। संस्था के प्रधान महोदय ने भी यही उत्तर दिया। आखिर हमने उनसे कहा, आप यह प्रश्न करती हैं तो अवश्य इस प्रश्न के पीछे आपका कुछ भाव होगा। शायद आप इसके बारे में जानती होंगी। हमने कहा, हाँ अवश्य। यह तो आपके हमारे सारे विश्व भर की मनुष्य आत्माओं के परमपिता परमात्मा की प्रतिमा है। भारत में तो नगर नगर में इसके मंदिर है। वहाँ लोग उसे शिवलिंग अर्थात शिव की प्रतिमा मानते हैं। शिव परम आत्मा का गुणवाचक नाम है, क्योंकि परम आत्मा कल्याणकारी अर्थात दुख हरता सुख करता है। आप जानते नहीं है परंतु मानते हैं। आप भी उसी को ही हैं। तभी तो आप उस परम पिता परमात्मा की इस प्रतिमा को पवित्र मानकर उस पर मन को एकाग्र करके उससे शांति पाते हैं। यदि आपके मन का मित्र नहीं है, आपके हृदय का सम्राट नहीं, तो आपको याद का इशारा नहीं, आपकी लगन का लक्ष्य नहीं, तो आप अपना मन उस पर क्यों एकाग्र करते हैं और लगन से उसमें मगन क्यों होते हैं? यदि आपकी आंखें उसे नहीं ढूंढती तो आप उस पर नेत्र क्यों टिकाते? मन उसकी प्रतिमा पर क्यों एकाग्र करते हैं? यदि वह आपकी याद का इशारा नहीं है तो आप इसी प्रकार के पत्थर क्यों चुने? यदि आप प्रभु की इस प्रतीक को पवित्रता नहीं चाहते तो आप इसे पवित्र क्यों मानते हैं? इसे आदर पूर्वक वस्त्र में लपेट कर क्यों रखते हैं? भाइयों, यह तो उस परमपिता परमात्मा की प्रतिमा है जो कि निराकार अर्थात अशरीरी है। निराकार का प्रतीक होने के कारण ही तो आप इसे वस्त्र नहीं पहनाते, वरना यदि किसी देवी देवता की मूर्ति होती तो आप इसे नहला धुला कर वस्त्र पहनाते। हमारी इन बातों को सुनकर उनको खुशी हुई और उन्हें पहली बार ये जानने को मिला कि भारत के लोग इसे परमपिता परमात्मा शिव की प्रतिमा मानते हैं। हमने सोचा कि देखो, स्वयं भारतवासियों ने अपने परमपिता का परिचय देना छोड़ दिया। तभी तो अपनी साधना में शिव बाबा के प्रतिमा का प्रयोग करने वाले लोग भी आज यह नहीं जानते किसकी प्रतिमा है। आज यूं ही लोग जगत गुरु की उपाधि लिए बैठे हैं। उनसे कर्तव्य तो इतना भी नहीं हो पा रहा कि वे जापान वालों को शिव बाबा का इतना सा परिचय दिला दे। ब्रह्म कुमार किशोर जी कहते हैं, नानाक्यों संस्था के प्रधान तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों का हमारे बारे में इस बात पर विशेष ध्यान है कि हम शाकाहारी हैं। एक बार जब हम लोग ज्ञान चर्चा कर रहे थे और अनेक प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे, तब उन संस्था के प्रमुख व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? हमने कहा, हाँ जी हाँ, हम केवल सात्विक आहार करते हैं। हमें मांस तथा तामसिक वस्तुओं को मनुष्य के लिए वर्जित मानते हुए बोले, वर्जित क्यों मानते हैं? आसपास पक्षी इतनी संख्या में बढ़ते जाते हैं। यदि मनुष्य ने अपना भोजन न बनाए तब तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी सामने। हमने कहा, आप सोचिए कि आबादी तो मनुष्य की बढ़ रही है, तब क्या इसका अर्थ ये है कि मनुष्य अन्य मनुष्य को खाने लग जाए? कभी आपने सुना है कि सभ्य मनुष्य अन्य मनुष्य को खाते हो?
मनुष्य मनुष्य को नहीं खाता क्योंकि वो सोचता है कि इनमें श्वास है, जीव है, इन्हें मारने से दुख होता है। जब किसी मनुष्य को कोई मारता है तो वो अपना दुख प्रकट करता है। यदि पशु पक्षी की भाषा में बोल सकते होते तो वे भी अपना आपके आगे अपना दुखड़ा रोते। आपके आगे वे अपनी भाषा में आपसे फरियाद नहीं करते, इसलिए आप उन्हें मारकर खाते हैं। वास्तव में तो ये हत्या है, अन्याय है, अत्याचार है, अपराध है, पाप है। किसी को भी दुख देना पाप है। किसी की भी हत्या करना कर्म सिद्धांत की दृष्टि से अपराध है, चाहे सरकार इसे अपराध न मानती हो। हमारे इन वचनों को सुनकर वे चुप हो गए। मनुष्य मनुष्य को क्यों नहीं खाते, इस प्रश्न का उनसे कोई जवाब न बना, न बन सकता था, क्योंकि सभी देशों में मनुष्य की हत्या करना तो अपराध ही माना जाता है। वो कुछ चुप रहने के बाद उसमें से एक व्यक्ति बोला, अच्छा ये बताइए, मछली खाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, वह तो पानी का फल है, जैसे अन्य फल पृथ्वी अथवा खेत में पैदा होते हैं। हमने कहा मछली की तड़पन, उसकी धड़कन, उसकी वेदना आदि तो अब साफ देखने में आती है। मछली तो मनुष्य की तरह सजीव है, इससे स्पष्ट मालूम होता है। मनुष्य ने उसे खाने के लिए अनेक बहाने बनाए। ये उसमें से एक ये झूठा बहाना है कि ये पानी का एक फल है। मनुष्य के खाने के लिए तो संसार में अन्य बहुत पदार्थ है, और वे एक से एक अच्छे भी हैं। ब्रह्म कुमारी रतन मोहिनी जी कहते हैं, ये संस्था ने जापान में अपने अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम हमें पत्र भी दिए, और हमने बहुत सी धार्मिक संस्थाओं को के लोगों से भेंट की तथा उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया। दूर पूर्वी देश में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने भी हमें सहयोग दिया तथा भारत के राजदूतों ने भी। कुछ एक समाचार पत्रों में ईश्वरीय ज्ञान के चित्र भी प्रकाशित हुए और ईश्वरीय ज्ञान संदेश भी छपा। जापान की एक अन्य धार्मिक बौद्ध संस्था, जिसका नाम टेनरिक्यो है, ने शिक्षा से कल्प वृक्ष के चित्र काफी संख्या में छपवा दिए। उनके सहयोग से काफी संख्या में हम लोगों को ये चित्र बांट सके। इसके अतिरिक्त हमने बहुत आकर्षक छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी विश्व शांति के विषय पर तथा द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में छपवाई थी। वह भी हमने लोगों को जगह जगह निःशुल्क दी। उन देशों में लोगों को परमपिता परमात्मा का परिचय देने का अवसर था। भारत से जो गुजराती मारवाड़ी लोग उस देश में जाकर व्यापार कर रहे थे, उन लोगों ने इस ज्ञान को बहुत दिलचस्पी से सुना। उन्होंने स्थान स्थान पर सभाओं का आयोजन किया और हमारे भाषण रखा है। समाचार पत्रों में भी उन्होंने हमारे आगमन की सूचना प्रकाशन की। जब हम लोग भारत वापस लौट रहे थे, तब वे हमें रोकना चाहते, कहते थे कि हमारी अवस्था को परिपक्व बनाए बिना आप लोग वापस जाना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।